हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि कुछ ही पलों में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की शुरुआत होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो साथियों, क्यों ना पेपर से पहले एक पेपर को हल करके अपने शिफ्ट में बैठते हैं। तो आज का ये पेपर अति संभावित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ग्रुप डी का संपूर्ण सिलेबस को देखने वाले हैं। तो इसमें आपका जीएस, करंट अफेयर, मैथ, साइंस और रीजनिंग के अति संभावित प्रश्नों का पेपर होने वाला है। तो साथियों, यदि आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप पेपर से 1 घंटे पहले ही 30 नंबर को पक्का कर सकते हैं। तो साथियों, 100 में से 30 नंबर आप यहीं से पक्का करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग अति संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे आज के सभी शिफ्टों में सवाल आएंगे, उसी के सभी शिफ्टों पर आधारित ये पेपर को हम लोग हल करने जा रहे हैं पेपर से कुछ पलों पहले ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर से जरूर इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए अपने शिफ्ट में बैठने से पहले। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल कर लेते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन होगा और आप सभी का सही करने का टारगेट 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका यह पेपर लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो भाई, अपने पेपर से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो भाई, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध होगा? पुत्र का। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था? तो अभिनव भारत ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2025 में कुमुदनी रजनीकांत लाकिया को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कला के क्षेत्र में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों, राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, हरिशेर किसके राज कवि थे? तो समुद्रगुप्त के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो याद रखिएगा, मैसूर में थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियन टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने जेंडर गैप को कम कर दिया है? तो लगभग 64.1% कम कर दिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में उल्लिखित है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है, यह अनुच्छेद 43B में उल्लिखित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया था? तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन थीम के साथ मनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के लिए सबसे निकट है? तो अहमदाबाद शहर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एरो इंडिया 2025 में DRDO के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा था? तो डोर्नियर का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को,
2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। 2025 में प्रकाशित सुजेन कॉलिंस के उपन्यास का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सनराइज ऑन द रिपिंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो सूक्ष्म सबसे प्रमुख हिस्सा बनाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा के अभियान से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संरचना के निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था? तो भाई बीबी का मकबरा, यही तो औरंगजेब द्वारा कराया गया था, बीबी का मकबरा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 344 में वर्णन करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष साहब होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 पहली बार ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो कैली कोलंबिया में किया गया था, पहली बार आयोजित। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया है? तो भाई 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखड्ड बनाने के लिए जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके पेपर होंगे, वैसे तो पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा, आपका किस तारीख को एग्जाम होने वाला, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। वो भी 27 नवंबर से लेकर पूरे 16 जनवरी तक के क्लास हमें देना है। तो इसलिए अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा, आपका कब एग्जाम होने वाला है। और जो आपका पूरा पेपर होगा उसके लिए शाम में हम एक अलग से आपको पेपर देने वाले लगातार। ओके, तो आप जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। 2025 में डीआरडीओ द्वारा ड्यू एमके सेकेंड ए प्रणाली का फील्ड प्रदर्शन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कुरनूल में किया गया था। बी ऑप्शन कुरनूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो भाई मटर के पौधे की लंबाई का विशेषता उपयोग नहीं किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। मृद ऊतक और स्थूल ऊतक ये किन ऊतकों के प्रकार हैं? तो भाई याद रखिएगा सरल अस्थायी ऊतकों के प्रकार हैं मृद ऊतक और स्थूल ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 31।
सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से ये किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? तो पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इष्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? तो ये ईस्ट में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? तो स्टार फिश निमेटोडा समूह से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, तो वो कौन सा है भाई? पित्त लवण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 36। ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो एस्ट्रोजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो साथियों कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो दालें, जो आप लोग दाल खाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उपकला ऊतक यह निर्माण करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो भाई लवक केवल पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो भाई पत्तियां तो करेंगी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो भाई गुलाब करता है। ये आप तने के माध्यम से प्रजनन करता है गुलाब। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। परागण के बाद क्या होता है? तो परागण के बाद उर्वरण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है वो एम्पियर ही तो होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। डैश किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान यम ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो फोर्स बराबर क्या होता है? यम ए। यदि आप सभी से हम पूछते हैं यम बराबर क्या हो जाएगा? तो F/A हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला होता है। तो यम बराबर F/A। देखिए कौन सा ऑप्शन है? F/A। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला यदि आपको मालूम होगा तो उसमें से कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। जैसे हम आप सभी से पूछ दें कि A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर F/m हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो सर जी संवेग कहलाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों अपने पेपर में बैठने से पहले इस पेपर के सभी क्वेश्चन को आप जरूर से तैयार कर लेंगे। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? W बराबर क्या होता है भाई? mg होता है। मास आपका दिया है 10 kg। g का मान कितना होता है? स्मॉल g का मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो 10 × 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 98 न्यूटन आ जाएगा। n के बराबर होता है। यानी सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग।
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो सर ये तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाए। कोई बता सकता है कौन कौन? बहुत फेमस है, आपके घरों में होता है, हर जगह उसका उपयोग होता है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति क्या होगी? तो भाई रैखिक होगी। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52। किसी चुंबक वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्या कहलाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? बताइए, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? तो सर जी प्रकाश के परिकिरण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो दोस्त मेरे प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? तो वक्र होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56। एच के 52 kg में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो पहले अणु का एटॉमिक मास किसको मालूम है? बताइए। हाइड्रोजन हीलियम यानी कितना 2 है, यानी 4 पॉइंट आपका समथिंग होगा भाई। तो हीलियम के 52 kg में यानी 52 kg में, तो इसका एटॉमिक मास से भाग करा देंगे 52 में, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी हीलियम के 52 kg में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 13 होते हैं। 13 चौका 52। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यदि आपको जो भी पूछ देगा उसका एटॉमिक मास आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58। कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? तो भाई याद रखिए आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो भाई याद रखिएगा सबसे कम तो टमाटर का जो रस होता है इसमें पीएच मान सबसे कम होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? तो भाई जिप्सम का तो होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। तो भाई यहाँ से रीजनिंग के सवाल आ गया। रीजनिंग के तो आप 15 के 15 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि 15 से कम 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। 15 से 20 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपके शिफ्ट में लगभग 20 क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ भाई आपके संख्या दिया गया है, प्रतीक दिया गया है और उसका एक श्रृंखला बनाया गया है। मेन इसमें आपका प्रश्न क्या पूछा वो डिपेंड करता है। देखिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या। यानी आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक सवाल क्या पूछ रहा है, मान लीजिए कोई प्रतीक है, मान लीजिए हैशटैग, तो इसके पहले भी कोई एक संख्या और उसके बाद भी कोई एक संख्या। यानी ये पैटर्न आपको देखना है, यही पैटर्न देखना है। बीच में कोई प्रतीक होगा और उसके अगल बगल कोई नंबर होगा। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं भाई ऐसा कौन सा हमें प्रतीक मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये सी वाला जो छोटा सा सी है, इसके पहले देखिए एक 3 संख्या, उसके बाद भी एक 3 संख्या है। यानी एक तो ऐसा प्रतीक मिल गया जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और उसके बाद भी एक संख्या। उसके बाद यहाँ पे डॉलर प्रतीक है, उसके पहले एक तो संख्या 3 है, लेकिन उसके बाद देखिए एक परसेंटेज का प्रतीक है, ये नहीं होगा। तो फिर देखिए ये भी आपका क्या है भाई, प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या देखना है। यहाँ पे देखिए फिर प्रतीक डॉलर दिया है। फिर देखिए ये भी परसेंटेज क्या है, प्रतीक है, तो इसके पहले एक परसेंटेज फिर दिया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मुद्रा वाला साइन है, ये भी आपका एक मुद्रा वाला है, तो इसके पहले देखिए एक भाई संख्या नहीं है, दोनों के पहले एक संख्या नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। फिर कहाँ पे, यहाँ पर देखिए एंड वाला है, एंड वाला देखिए इसके पहले एक 5 संख्या है और उसके बाद भी एक संख्या 8 है। यानी ऐसे 2 हमें प्रतीक मिले हैं जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। एक तो सी वाला, एक आपका एंड वाला, 2 ऐसे मिले। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 सवाल आपके पेपर में आएगा,
याद रखिएगा, ये 2 सवाल आएगा आपके पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को हल करिए। जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें और नीचे से 16वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? जब साथी शीर्ष से और नीचे का स्थान दे तो आपको दोनों संख्या को पहले जोड़ लेना है। 24 16 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 40 आएगा, और इसमें से घटा दीजिए। यानी भाई जॉन की कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? 39 विद्यार्थी होंगे, यानी सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या ज्ञात करिए। तो भाई प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई पहले से लेकर 12 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना था। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जितनी संख्या उसे भाग करा देते हैं। तो इनको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 11 66 66 12 78। यानी भाई 1 से लेकर 12 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से 78 है। तो टोटल संख्या 12 से भाग कर देंगे, 12 छंग 72। तो यहाँ से 6 पॉइंट आपका समथिंग आएगा, यानी देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत? यदि भाई किसी भी प्रश्न को आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। ये सवाल तो भाई पक्का आपके पेपर में आएगा। यदि संख्या 26 14 759 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से छठे तथा दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा? तो भाई पहले तो हम लोग इन संख्याओं को बदलते हैं। 26 14 759, देखिए जितने भी सम अंक है उनमें तो 2 जोड़ना है, जितना विषम अंक है उसमें से घटा देना है। तो 2 क्या है? सम संख्या, तो इसमें +2 कर दीजिए। 6 एक सम संख्या है तो इसमें +2 कर दिए। 1 एक विषम संख्या है तो इसमें से घटा दिए। 4 एक सम संख्या है तो इसमें 2 जोड़िए। 7 5 9 ये तीनों आपके विषम अंक है, तो इसमें से तीनों में से 1 1 माइनस कर दीजिए। तो बस नया संख्या बना लीजिए। 2 दूना 4 6 दू 8, 1 में से घटा देंगे 0, 4 दू 6, 7 में से घटाएंगे 6, 5 में से घटाएंगे 4, 9 में से घटाएंगे 8। तो सवाल क्या पूछा है? बाईं ओर से छठा, यानी बाईं ओर से छठा देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 4, और दाईं ओर से पहला, दाईं ओर से 8 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल यानी 4 और 8 कितना होगा? 12 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का तो योग पूछा है, 4 8 का 12 हो जाएगा, यानी सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई, बाईं ओर से आप इधर से देखेंगे ना भाई, बाईं ओर से इधर से देखेंगे, दाईं ओर से इधर देखेंगे। आपका राइट हैंड किधर है? लेफ्ट हैंड किधर है? लेफ्ट का मतलब बायां, यानी इधर से, राइट यानी इधर से। याद रखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। इस सवाल को जरा हल करिए। तो EXPAN और D एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। तो भाई 6 ठो मंजिल बना लेते हैं पहले हम लोग। 1 2 3 4 5 और ये भाई आपका 6 हो गया। ठीक, देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, यानी डी को यहां बैठाएंगे तभी तो भाई केवल डी के ऊपर एक ही व्यक्ति रहेगा। देखिए दूसरा लाइन, पी के नीचे केवल ए रहता है, यानी पी को यहां पे बैठाएंगे तभी तो केवल ए रहेगा पी के नीचे, है ना भाई। देखिए पी के नीचे केवल ए रहता है, यानी पी को नीचे से दूसरे के तल्ला पे पी को बैठाएंगे तो उसके नीचे कौन रहेगा? ए रहेगा केवल। देखिए ई जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी ई सम संख्या, यानी भाई कोई ऐसा तल्ला आएगा जो कि सम होगा। यानी ये देखिए पहला है, ये दूसरा हो, ये तीसरा, ये चौथा, यानी या तो चौथे पे होगा या तो छठे पे, क्योंकि सम संख्या या तो चौथा या तो छठा है। ठीक, अब देखिए इसको भी रहने देते हैं, ई सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, इसको छोड़ते हैं। यक्स जो है वो डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। डी के ऊपर तो भाई यक्स यानी ऊपर सबसे हो जाएगा, किसी मंजिल पर रहता है, यानी डी के ऊपर, यानी डी तो भाई ऊपर है और उसके ऊपर यक्स बैठ जाएगा। एन के नीचे कितने लोग हैं? अब देखिए एक लाइन हमने छोड़ा था, ई सम संख्या, यानी ई कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा भाई चौथे नंबर पे, चौथे मंजिले पर। तो अब ऑलरेडी एन यहाँ बैठ जाएगा। तो एन के नीचे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक तो पी है एक ए है। देखिए यहाँ देखिए
एन यहाँ पर है तो इसके नीचे पी है और ए है, यानी दो लोग बैठे हैं भाई, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक सवाल आपके पेपर में ऐसा दे सकते हैं। ओके, पहले बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया अच्छी तरीके से? बस भाई एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसको कंप्लीट करते जाइए, आराम से कर जाएंगे, नीचे ऊपर तो बैठाना है भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। भाई लिख के देते हैं, 100% आपके पेपर में ये सवाल देगा। तरीका बस सीखिए, जैसे ये दो बॉक्स आपको दे रखेगा, इन्हीं को आपको पहले चेक करके सेम टू सेम जो ये पैटर्न आपको मिलेगा यहीं में से आपको ऑप्शन में सर्च करना पड़ेगा, सेम पैटर्न। देखिए हल करने का तरीका, जैसे कि पहले देखिए बॉक्स में 43, 48, 5 दिया, तो आपको तो सबसे पहले छोटे से बड़े के रूप में लिख लेना है, यानी 5, 43, 48, और आपको जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही आपको लाना पड़ेगा। यानी 5 को आप ए मान लीजिएगा, 43 को बी मान लीजिएगा, सी 48 को मान लीजिएगा, तो यही आपको सी आंसर लाना होगा। आपको इस ए और बी में ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि 48 आंसर लाना पड़ेगा। क्या करना है आपको, पहले तो भाई प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, यही 4 आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग साथी क्या करेंगे, देखिए 5 को हमने ए माना है, 43 को बी माना है, 48 को सी, तो हमें हमेशा जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही को लाना पड़ेगा ए और बी को हल करने से। देखिए 5, 43, 48, तो भाई देखिए कैसे हो सकता है, यदि साथी हम इस 43 में 5 को जोड़ लेते हैं तो 48 हमारे मिल जाएगा कि नहीं। यानी समीकरण कैसे आपको चेक करना पड़ेगा, कैसे हमें मालूम हुआ। तो भाई देखिए बी में यदि हम ए को जोड़ रहे हैं तो हमारा सी आंसर तो मिल जा रहा है भाई, यही पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। आप इस 43 में हमने आपको बताया 43 बी, और ए यहाँ से आपका 5 और सी आपका 48, यानी बी में आपने ए को जोड़ा तो सी हमारा आंसर प्राप्त हो गया, है ना भाई। बी में आपने ए को जोड़ा तो सी मिलेगा, यानी 43 में आपने 5 को जोड़ा तो 48 मिल गया। उसी प्रकार दूसरे बॉक्स को देखिए, पहले छोटे से बड़े ग्रुप में 21, 49, 70, है ना भाई। तो देखिए इसको ए मान लिए, इसको बी मानिए, यही आपको सी आंसर लाना होता है। तो देखिए ए और बी को जोड़िए, पहला तो काम आपको भाई जोड़ना ही है। तो देखिए 21 और 49 को जोड़ने 70 मिल जा रहा है भाई, ए प्लस बी करने से हमारा सी आंसर मिल जा रहा है। क्यों भाई बताइए, आप सभी को समझ में आया? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई बताइए, ए बी जोड़ने से हमारा सी आंसर मिल जा रहा है। बी प्लस ए करिए चाहे ए प्लस बी करिए तो भी आपका आंसर सी आएगा भाई, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, 48, 71, 20, यानी 20 में हम 48 जोड़ेंगे तो भाई 68 आएगा, 71 नहीं आएगा। 36, 52, 13, 36 में 13 को जोड़ेंगे 49 नहीं आएगा। देखिए 14, 20, ये देखिए सी आएगा आपका, सी ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या दिया है, 20, 34, 14, यानी 14 पहले लिखेंगे, उसके बाद 20 लिखेंगे, 34 लिखेंगे, यानी ए प्लस बी करिए तो कितना आएगा, सी आ जाएगा भाई, यानी सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया? तरीका भाई यही करने का है, पहले तो छोटे के बड़े रूप में लिखना है, उसके बाद सबसे पहले आपको प्लस माइनस करना है, देखना है कि कैसे बन सकता है, क्या इसमें अप्लाई करेंगे हो सकता है हमारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। इस बार रेलवे ग्रुप डी के पेपर में एक नया सवाल आप सभी से पूछा जाएगा, यही बस आपको क्या करना है, जैसे कि हैशटैग अनुपात के एसएम दिया है ना, उसका डबल अनुपात OWQ अनुपात परसेंटेज, हमने आपको बताया जब भी बीच में डबल अनुपात हो तो पहले इनको हल करना पड़ेगा आपको, बाद में इनको हल करना पड़ेगा। यानी ये सवाल जानते हैं आपको कैसे हल करना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेकर हल करना है आपको। यानी जैसे कि आपने पहला, यदि मान के चलिए आप पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, यदि आपने हैशटैग की जगह यहाँ पर एलटीएन रखा, एलटीएन का रिलेशन आप KSM से बनाएंगे, उसके बाद OWQ का रिलेशन ये परसेंटेज में NVP रखकर इन दोनों को हल करें। यदि दो आपने जो हैशटैग की जगह रखकर और परसेंटेज की जगह हल किया, यदि दोनों आपस में कोई ना कोई पैटर्न सेम मिल गया, वही आपको आंसर हो जाए। यानी आपको बस एक ही काम करना है कि दोनों को बराबर करना है। देखिए कैसे, पहला हम ऑप्शन को उठाएंगे, हैशटैग की जगह LTN रखेंगे, LTN इसका रिलेशन बनाएंगे KSM से, KSM से। देखिए L होता है 12, K होता है 11, T होता है 20, S होता है 19, N होता है 14, M होता है 13, यानी भाई -1 किया है केवल। अब यही सेम रिलेशन आपको इसको भी बनाना है, यानी इन दोनों को बराबर करना है भाई आपको। यानी अब
ओ डब्ल्यू क्यू का रिलेशन आपको एन वी पी से बनाना है। यदि -1 मिल गया तो समझ आपका वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमको बस सेम पैटर्न पे मिलाना है। देखिए इसमें तो भाई पहले हैशटैग की जगह रखने से हमारा -1 का रिलेशन मिला। देखिए अब ये देखिए ओ डब्ल्यू क्यू, इसका रिलेशन परसेंटेज की जगह पहला ऑप्शन, तो देखिए एन वी पी, तो भाई क्यू के पहले पी, डब्ल्यू के पहले भी, ओ के पहले एन, यानी यही तो ऑप्शन हो जाएगा पहला राइट आंसर। पहला ऑप्शन यानी इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, सेम टू सेम यही पैटर्न आपको मिला था कि नहीं हैशटैग वाले में -1, तो यही सेम टू सेम -1 मिल गया। और यदि आप ऑप्शन बी चेक करेंगे या ऑप्शन सी चेक करेंगे, ऑप्शन डी, आपको कोई बराबर नहीं मिलेगा। दोनों बगल, इस अनुपात के इस बगल भी -1, अनुपात की इस बगल भी -1। ओके, ध्यान रखिएगा ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा आपको इस तरह के सॉल्व को हल करने के लिए। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह ग्रुप अलग है? बताइए भाई। 3 ऑप्शन तो किसी न किसी रूप से एक समान होंगे, एक अलग है, वही अलग बताना है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, हर एक अक्षर का कोड करिए। H8, P16, K11, 8 से 16 यानी +8 किया होगा, 16 से 11 यानी -5 किया होगा। ऑप्शन बी देखिए, PXR, P होता 16, X होता 24, R होता 18, 16 से 24, तो 16 में से तो भाई 8 जोड़ा होगा तभी तो 24 बना होगा, 24 18 यानी इस बार इसमें तो -6 कर दिया भाई। अब ऑप्शन सी देखिए, N14, V22, क्यों 17, तो 14 से 22 यानी +8, 22 से 17 -5। उसका देखिए डी ऑप्शन, LTO, यल कितना होता है भाई 12, टी होता है 20, इसमें देखिए +8 हुआ है। फिर टी से ओ यानी ओ होता है 15, 20 से 15 यानी -5, तो भाई कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें भाई देखिए लास्ट वाले -6 कर दिया है। बी ऑप्शन देखिए PXR, तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और सभी ऑप्शन में तो भाई +8 और -5 का रिलेशन था, लेकिन ऑप्शन बी में तो भाई +8 ठीक था, लेकिन उसके बाद लास्ट में -6 कर दिया था, तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यह ग्रुप नहीं बना रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कॉल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2 प्रश्न आएगा आपके पेपर में। जैसे देखिए IPK, PWR, WDY, DKF है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो भाई आपको क्या काम करना है? जैसे कि आपको पहला अक्षर चेक करना है, तो केवल पहला अक्षर उठाइए सभी समूह का। देखिए IPK का पहला अक्षर I है, PWR का पहला अक्षर P है, और WDY का पहला अक्षर W है, और D इसमें है लास्ट वाले, इसका कोड कर दीजिए। जैसे I 9 होता, P होता 16, W होता 23, D होता 4। देखिए 9 से 16 +7, 16 से 23 +7, 23 में 7 जोड़ते हैं तो 30 आता है। 30 पे कौन अच्छा है? डी आता है। जैसे आप जानते हैं कि 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी होता है। जब आप ए से लेकर जेड तक जाते हैं 26 होता है। जैसे कोई 27 नंबर 28 नंबर बढ़ता है तो वो फिर से ए से शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार 23 में आप जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 पे कौन आएगा? डी आएगा, यानी इसमें तो भाई +7 हुआ है। तो इसी प्रकार 7 में यदि हम 4 में 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 11, 11 पे के, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो के से स्टार्ट होगा। या तो भाई ऑप्शन सी होगा या तो डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा भाई। बीच वाले में या तो आर आ जाएगा या तो यम आ जाएगा। दूसरा अक्षर को यदि हम रिलेशन करते हैं तो चलिए देखिए, इसमें IPK का सेकंड अक्षर P है, PWR का सेकंड अक्षर W है, WDY का सेकंड अक्षर D है, DKF का सेकंड अक्षर K है। इनका कोड कर दीजिए। P होता 16, W होता 23, D होता 4, K होता 11। देखिए वही तो सेम रिलेशन है भाई, +7 तो किया है, +7 तो किया भाई, +7 किया है मेरे दोस्त, +7 किया, +7 किया है। तो अगली संख्या 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे R होता है, यानी KR देखिए किस में? सी ऑप्शन में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? KRM हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो कितने लोग को भाई समझ में आया सी ऑप्शन? इसी बात पे आप जरूर लाइक कर देंगे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 70, 2 सवाल आपको ये फ्री का नंबर देकर जाएगा, बिल्कुल मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। जैसे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में
या आपको भाई पूरा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो सवाल लास्ट में बचा वो देखना है। जैसे कि फूड है, अब आप जैसे आप सभी से सिंगल फूड पूछा है तो आप क्या काम करेंगे, दोनों में कॉमन चेक कर लिए। देखिए फूड यहाँ पर भी है, फूड यहाँ पर भी है, यानी दोनों में आपको फूड कॉमन मिल गया। जो पूछेगा वही आपको कॉमन चेक करना है। जैसे देखिए इस सवाल में फूड पूछा है तो हमने देखिए पहला ये कोड किया है, दूसरा कोड ये किया है, तो इनमें देखिए दोनों में हमसे जो पूछा था फूड, दोनों में कॉमन मिल गया। ईट हेल्थी फूड और फूड इज एसेंशियल, देखिए यहाँ पे ईट हेल्थी फूड और फूड इज एसेंशियल, यानी दोनों में हमें तो भाई फूड मिल गया। जब दोनों में फूड मिला तो इसका मतलब इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। तो कौन सा दिखाई दे रहा है बताइए, तो हमें तो भाई यू भी दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें यू भी है, इसमें भी यू भी है, यानी फूड का कोड क्या होगा, यू भी हो जाएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई सवाल पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो सवाल आप सभी से पूछ दिया है बस उसको पढ़ना है। समय हमारे पास इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी हमें करना है अपने ऊपर, ये बात याद रखकर आप पेपर में बैठिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एक और सवाल इस तरह का आ गया। जैसे हायर देखिए 2468 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईजी को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा, तो आप सभी से ई पूछा है तो दोनों में फटाफट कॉमन चेक करिए। देखिए ई हायर में भी है और ईजी में भी ई है, दोनों में ई हो गया, यानी कि इन दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए हायर में 2 है और ईजी में 2 है, यही 2 नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। ई का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, बताइए मुश्किल से 10 सेकेंड लगा होगा, दोनों सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। 2 नंबर आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगा। जो पूछेगा उसको कॉमन चेक करिए, यदि कॉमन मिल गया तो उनके दोनों कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा, चाहे अक्षर हो चाहे नंबर हो। इसमें देखिए नंबर मिला है कॉमन 2-2। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। ये सवाल आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए PQRS TU और भी एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं एक गोलमेज के एक दूसरे के समान होकर बैठे हैं। जैसे एक टेबल मेज है, इसमें 7 लोग को बैठाना हमें, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति को बैठाते चलेंगे, जो जो लाइन बोला है उसको अकॉर्डिंग हम लोग बैठाते चलेंगे। आर जो है वो क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे आर बैठा है। तो दोस्त मेरे यदि हम क्यू को यहाँ बैठा लेते हैं तो क्यू के बायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बाएं से तीसरे स्थान पे आर बैठा है तो दोस्त मेरे आर यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ बैठ गया। फिर देखिए पी जो है वो टी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, यानी भाई और देखिए यू और पी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी होंगे, यानी क्यू जो होंगे वो पी और यू के दोनों निकटतम पड़ोसी होंगे। तो क्यों ना साथी हम पी और यू को दोनों को हम भाई पड़ोसी बैठा देते हैं, तो यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए पी जो है वो टी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, यानी टी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो पी यहाँ पे देखिए टी के बाएं दूसरे स्थान पे पी होगा, ठीक। फिर देखिए भी जो है वो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भी जो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भाई आर यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, ध्यान से देखिए आर यहाँ बैठा है तो भी तो यहाँ पर हो जाएगा। भाई सवाल बोला है आर का निकटतम पड़ोसी भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक बॉक्स बच रहा है, कौन नहीं बैठा अभी तक, तो सर जी भी नहीं बैठा है क्या, भाई भी बैठ चुका है भाई, तो कौन नहीं बैठा है, यू देखिए नहीं बैठा है, यू अभी तक नहीं बैठा है ना भाई, यू भी बैठ चुका है भाई, कौन अभी नहीं बैठा है भाई बताइए। आर टी भी पी क्यू यू बैठ गए, यस नहीं बैठा भाई, यस कहीं नहीं बैठा, यस यहाँ बैठा दिया। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, टी के बाएं गिनने पर, यानी टी के बाएं गिनने पर, यानी टी का इधर गिनने पर टी और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, टी यहाँ पर है यू यहाँ पर है, तो कितने व्यक्ति हैं इनके बीच में, बाएं साइड में 3 व्यक्ति हैं, एक क्यू है एक पी है एक आपका भी है, यही 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त समझ में आया, एक बार फिर से अच्छे तरीके से समझा दे, बहुत लोग को डाउट लग रहा है। देखिए 7 लोग को बैठाना है ना, इसी में बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिए क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे आर बैठा है, तो क्यू को जब यहाँ बैठाएंगे इसका राइट, भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो आप क्यू को अपने आप को मानिए, आपका बायां हाथ किधर है,
इधर ही होगा ना भाई। तो आपके क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे आर यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए पी जो है वो टी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, तो भाई टी के बाएं दूसरे स्थान पे पी बैठा है, टी को यहाँ बैठा देते हैं तो पी को यहाँ बैठ जाएगा भाई। तभी देखिए टी यहाँ है तो इसका बाएं इधर ही हो जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है पी, तो टी के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठ चुका। ये भी लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए यू और पी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं भाई। क्यू तो देखिए क्यू का पी तो निकटतम पड़ोसी हो गया, यू यहाँ पर हो जाएगा। तभी तो भाई देखिए यू यहाँ पर, ये यू है आपका, यू और पी दोनों निकटतम पड़ोसी हो गए क्यू के। फिर देखिए भी जो है वो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भी यहाँ बैठ जाएगा। तभी तो आर यहाँ पे इसका निकटतम पड़ोसी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए यस हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या पूछ दिया, टी के बाएं से गिनने पे यानी टी के इधर लेफ्ट हैंड गिनने पर टी और यू के बीच, यू यहाँ पर है तो इनके बीच कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं, क्यू पी भी, यानी सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब तो भाई पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। UB15 एक निश्चित तरीके से SF11 से संबंधित है, IO8 उसी तरह से GS4 से संबंधित है, समान तर्क का पालन करते हुए EL3 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। इस बार का एक नया सवाल ये भी बनने वाले हैं आपके पेपर में। जब साथी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप भाई नंबर वो हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहला हम रिलेशन बनाएंगे, जैसे UB15 SF11 से संबंधित। पहले नंबर को देखिए 15 से 11 यानी -4 हुआ है भाई। दूसरा का देखिए IO8 जो है GS4 से संबंधित है, यानी इसमें देखिए 8 का 4 से रिलेशन है, 8 4 कैसे हो सकता है, तो इसमें -4 हुआ है, यानी भाई इसमें तो -4 हुआ है। तो अब देखिए जो हमसे पूछा उसका नंबर को हल कर लेते हैं, EL3 आपको 3 में से -4 घटाना कितना आएगा भाई, एक तो आएगा लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, यानी -1 देखिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो भाई आपको पूरा हल करने की क्या आवश्यकता है, सवाल नहीं ना। यदि हमने आपको बताया नंबर आपने हल कर लिया तो आप सभी का लगभग 99% सवाल हल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा 100% सवाल हो गया केवल नंबर को हल करने से, अक्षर को तो हम भूल गए भाई। ओके समझ में आएगी नहीं भाई। जैसे देखिए 15 से 11 यानी -4 हुआ है, 8 से 4 यानी इसमें भी -4 हुआ है। तो उसी प्रकार जो हमसे पूछा EL3 तो 3 में से हमें -4 करना है, तो कितना है भाई, वही सेम घटाएंगे, 4 में से 3 1, लेकिन साइन इस बार माइनस करेगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। नंबरों का श्रृंखला दिया भाई, बढ़ रहा है नंबरों का श्रृंखला, यानी कुछ न कुछ ऐड क्या होगा, 49 55 63 73 85 99। तो 49 से 55 प्लस 6, 55 से 63 प्लस 8, 63 से 73 प्लस 10, 73 से 85 प्लस 12, 85 से 99 प्लस 14, भाई 6 8 10 12 14 यानी प्लस 2, यानी 99 हम 16 इस बार जोड़ देंगे, प्लस 14 के बाद क्या नंबर आएगा, प्लस 16 तो आएगा, यानी 99 और 16 कितना आएगा, 115 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आएगा, 115, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75। 2 सवाल तो भाई ये आपको दे कर जाएगा, कम से कम 2 से 3 टाइप के प्रश्न हैं इसी तरह के, प्लस माइनस का ये है तो वो देगा सवाल जरूर। जैसे देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो इस समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, बताइए दोस्त, हल करके बताइए क्या आएगा। पहले सवाल के कंडीशन को अप्लाई करिए। देखिए 15 माइनस से, माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस की जगह गुणा, 3 3 के बाद भाग है, भाग का अर्थ प्लस है तो भाग की जगह प्लस रख दीजिए। 5 5 को देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस रखिए। 18 18 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ हो तो भाई भाग ही होगा, देखिए भाग है। तो बस ये हमारा समीकरण बन चुका, हल कर दीजिए। यहाँ से 15 था 45 प्लस 5 माइनस 36 18, फिर देखिए 45 और 5 कितना होगा, 50, 50 में से 3 घटा दीजिए 47, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्त मेरे यह आपका 75 क्वेश्चन पेपर से पहले कंप्लीट हो चुका है। तो साथों इन सभी 75 क्वेश्चन को तैयार करके जाइए अपने पेपर में, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के सभी शिफ्टों पर आधारित शाम का पेपर आप सभी के बीच में आने वाला है, जिनका कल आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं। ओके, जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने खूब मेहनत किया भाई, आपका पेपर भी आपके ही लेवल का आने वाला है। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।